नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। मेरे साथ है मेरी सहयोगी प्रिया। किसान आंदोलन का आज 11वां दिन है और किसान अभी भी कड़ाके की ठंड में दिन रात डटे हुए हैं। देखिए, कल सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की बैठक हुई, लेकिन बेनतीजा रही। बिल्कुल, और किसानों ने सरकार को यस और नो के प्ले कार्ड्स दिखाकर उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो बिल रद्द होने से कम कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या 9 दिसंबर को भी अगर बात नहीं बनी तो आगे की रणनीति क्या होगी, सरकार क्या करेगी? ये जानने के लिए हर बॉर्डर पर हमारे संवाददाता मौजूद है जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आंदोलन की तस्वीरें दिखाने के साथ किसानों से उनके मन की बात जानने की भी लगातार कोशिश करेंगे। तो टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और यूपी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और हर बॉर्डर पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मौजूद हैं और हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, हम यहाँ पर बातचीत अपने सहयोगियों से करेंगे। अलग अलग जगह किसानों का क्या कहना है, क्या उनका मानना है 9 तारीख को लेकर। इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। 2 बजे कुंडली बॉर्डर पर किसानों की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जा सकती है। 8 दिसंबर को दरअसल भारत बंद का यहाँ पर जो ब्लूप्रिंट है उसे तैयार किया जा सकता है। दरअसल जो किसान है, देखिए, वो लगातार बिल को, माफ कीजिए, जो कानून है उसको खारिज करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। बार बार यही उनकी ओर से हर बैठक में कहा गया है कि सरकार को इन कानूनों को वापस लेना होगा, उससे कम हमें कुछ मंजूर नहीं है। 2 बजे जो ये बैठक होगी उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा। बिल्कुल, और देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल किसानों की ओर से लगातार उठाया जा रहा है कि सरकार आखिर ऐसा बिल लाई ही क्यों जिसमें किसान ही खुश नहीं है, जबकि किसानों के हित के लिए सरकार कह रही है बिल है। लेकिन अब 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान है और भारतीय परिवहन संघ का भी किसानों को समर्थन मिला है। 8 तारीख को भारत बंद होगा, जोर से भारत बंद जोर से होगा। हमारी मांग जो अमेंडमेंट वगैरह थी वो सब आज पीछे चले गए। यस ਤੇ नो ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਪੇਪਰ ਫੜ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਈਦਰ ਯਸ ਈਦਰ नो। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸੋਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। नहीं निकला समाधान, अब बढ़ेगा घमासान। सरकार और किसानों के बीच 5वें दौर की वार्ता भी नाकाम हो गई है और अब अगली मुलाकात 9 दिसंबर को होगी। 9 तारीख को कहा कि हम एक ड्राफ्ट बनाएंगे, 75 ड्राफ्ट देंगे आपको। हाँ, और जो आपकी भावनाएं हैं हम उसको कवर करेंगे। राज्यों से मतलब सरकार अभी राज्यों से कोई चर्चा करेंगे, ऐसी कोई बात? ये भी कहा उन्होंने कि राज्यों से हम चर्चा करेंगे। कंसल्ट एमएसपी को लेकर जो आप लोग कह रहे हैं, एमएसपी पे भी चर्चा हुई है और सारी चीजों पे चर्चा हुई है एमएसपी पे भी। और पूर्ण रूप से कहा कि पहले बिल पे बात कर रहे, जो 3 वापसी ले ले, फिर एमएसपी पे बात हो जाएगी। और भी बहुत सवाल है। सरकार और किसानों के बीच करीब 5 घंटे तक बातचीत हुई, जिसमें किसानों और सरकार के बीच क्या चर्चा हुई ये भी जान लीजिए। किसानों की मांग है एमएसपी लिखित में तय हो। सरकार ने कहा हम लिखित में देने को तैयार हैं। किसानों का कहना है कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं। सरकार ने भरोसा दिया है हम संशोधन के लिए तैयार हैं। किसानों की सीधी मांग है कृषि कानून रद्द होने चाहिए। सरकार कह रही है कानून रद्द नहीं हो सकते। किसान अपनी बात पर अड़ गए, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सबकी नजर 9 दिसंबर को होने वाली बैठक पर है, लेकिन ये बैठक तभी होगी जब सरकार अपना प्रस्ताव पहले से किसानों को देगी, क्योंकि बार बार की मुलाकात से और सरकार के एक जैसे रवैये से अब किसानों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये है कि इस 9 दिसंबर से पहले 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है, उसे सरकार कैसे निपटेगी? इसे लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। और जैसे जैसे रात हो रही है हम देख रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं। यहां पर अब सिक्योरिटी को लेकर और टाइट अरेंजमेंट्स करने शुरू कर दिए गए हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं कि अब यहां पर और ज्यादा जो बैरिकेड्स हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं और ये बड़े बड़े पत्थर के जो बोल्डर्स आप देख रहे हैं, अब मैं कहूंगा शुभाशी से थोड़ा सा दूर हो जाएं, सेफ डिस्टेंस मेंटेन रखें क्योंकि बहुत भारी और बड़ा बोल्डर है। तो बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स जो हैं इस बड़ी क्रेन के सहारे अब यहाँ ये जो एरिया है इस पर इसको लगाया जा रहा है, इन बड़े बड़े बोल्डर्स को। देखिए आप वहां देखिए, मैं कहूंगा कि ये देखिए ये बोल्डर्स जो हैं अब रखा जा रहा है। ये सिक्योरिटी को टाइट करने के लिहाज से किया जा रहा है ताकि अगर आने की कोशिश करें किसान तो इन पत्थर के बोल्डर्स के सहारे किसानों को यहां पर रोका जा सके। ये आप देख सकते हैं कि एक बड़ी सी क्रेन है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा पीछे और आ जाएं, सेफ डिस्टेंस उसको लेकर मेंटेन करें। हाँ, तो ये देखिए ये क्रेन है, इस क्रेन के सहारे बोल्डर्स को लाया जा रहा है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो पुलिसकर्मी बोल्डर्स को यहाँ पर रखवा रहे हैं।
किसानों ने भले ही भारत बंद का ऐलान किया हो, लेकिन सरकार ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। परसों जब बैठक हो रही थी तो निश्चित रूप से कुछ मुद्दे चिन्हित हुए थे और उन मुद्दों पर आज भी बातचीत हुई है और इसलिए बातचीत पूरी नहीं हो पाई। 9 तारीख की बैठक इसीलिए आयोजित की। मैं आपके माध्यम से पुनः किसानों को आग्रह करना चाहता हूं कि वो कृपा करके अगर आंदोलन को त्याग दें तो इस ठंड के मौसम में उनको भी सुविधा होगी और दिल्ली के नागरिक भी सुविधा युक्त जीवन जी सके। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब बातचीत सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ रही है तो किसानों ने भारत बंद का ऐलान वापस क्यों नहीं लिया और क्यों किसान सरकार की बातचीत के तरीके से नाराज हैं? गुरनाम सिंह चटोनी जी हमारे साथ है। गुरनाम सिंह जी, आज की बैठक काफी गहमाजोशी रही, लेकिन 9 तारीख का समय फिर से कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, खाली बकवास है। तो 9 तारीख को आप वार्ता के लिए आएंगे? बकवास है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली बकवास है। तो लग रहा है सरकार इस मूड में नहीं है। ना सरकार इस मूड में, ना हम इस मूड में हैं। तो 8 तारीख को आंदोलन जो है, हम बात करें राष्ट्रव्यापी हड़ताल की बात की गई थी, बंद की बात। हाँ, वो होगी। तो 9 तारीख को आप वार्ता में आएंगे आप लोग? 9 तारीख देखते हैं, वहाँ जाके भी राय करेंगे। क्या कहीं न कहीं किसानों और सरकार के बीच जिद की दीवार खड़ी हो गई है? इतना साफ है कि दिल्ली पर हंगामे के बादल छाने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दाता क्या कह रहा है, यही जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के लिए चलते हैं हमारे 2 सहयोगियों के पास जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन गोस्वामी गाजीपुर से हमारे साथ हैं और अजीत श्रीवास्तव सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आपके पास पहले यहाँ पर आना चाहूंगी, क्या तस्वीरें वहां पर हैं, जरा दिखाएं, किसानों का क्या कहना है? क्योंकि अभी खबरें देखिए ये भी आ रही हैं कि कुछ जो बुजुर्ग किसान वहां पर मौजूद हैं उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई है। सरकार की ओर से बाकायदा ये अनुरोध किया गया था किसानों से कि बुजुर्गों को और बच्चों को वहां से हटा दें, जिसके लिए कहीं तैयार किसान नहीं नजर आते हैं। बिल्कुल साफ तौर पर है, किसान और जो लगातार यहाँ पर अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। खासकर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुलिस की यहाँ पर लगातार जो डेली की ब्रीफिंग होती है उसमें है, तो किसान भी उस चीज को सुनने के लिए यहाँ पे मौजूद है। लेकिन कुछ किसानों से पूछ लेते हैं कि जो सरकार ने आग्रह किया है वो क्या कुछ है। कि अभी सरकार ने आग्रह किया कि इस स्टेशन में जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कम से कम वो घर चले जाए क्योंकि तबीयत उनकी बिगड़ रही है। क्या मानते हैं आप, सही है या उनको आंदोलन में रहना चाहिए? ये तो हमारा सोचने का फर्ज बनता है, बच्चे भेजने कि नहीं भेजने। बूढ़े तबीयत खराब हो रही है, क्या करना चाहिए? कोई बात नहीं, सेहत का मर भी जाएंगे, कोई जनता शहीद होंगे, यहीं होंगे। क्या लग रहा है, यहीं पे रहना है बच्चों? यहीं पे तबीयत खराब हो रही, सरकार ने कहा कि तबीयत खराब हो रही है, एहतियातन तौर पर आप भेज दीजिए। सरकार अपने कानून वापस ले, हम सभी चल जाएंगे। हम कोई भी नहीं रहना चाहते जहाँ पे, हम सब जाना चाहते हैं, इसलिए। चलिए, साथ तौर पर यहाँ पर कुछ यूथ भी हैं, क्या लग रहा है साहब, जब सरकार ने आह्वान किया है कि कम से कम आप लगातार बने रहिएगा। फिलहाल रुक कर लेते हैं जतिन का। जतिन हमारे साथ दिल्ली यूपी बॉर्डर से लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। जतिन, फिलहाल वहां पर स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए 2 बजे एक बहुत अहम किसानों की मीटिंग होने वाली है, जिसके बाद जो आगे की रणनीति है वो तय होगी। तो क्या माना जाए कि अब 8 तारीख को एक बार फिर से सरकार को हो सकता है झुकना पड़े इस भारत बंद के दौरान? बिल्कुल, देखिए पहले तस्वीरें दिखाता हूं आपको। जो अभी किसानों ने ऑफिशियल जानकारी दी है इनके नेताओं ने, उन्होंने कहा है कि नेशनल हाईवे 9 पर और उसके इर्द गिर्द कुल 10,000 किसान जो हैं वो पहुंच चुके हैं सुबह से लेकर अब तक। और यहाँ देखिए, यहाँ भी बाकायदा एक मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग में आगे की रणनीति वो तय कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2 बजे जो मीटिंग होनी है उसके बाद ही अब आगे की कोई ऑफिशियल जानकारी दे पाएंगे। लेकिन व्यवस्था क्या है उससे ही आप समझ जाएंगे कि वो एक लंबे इंतजाम के साथ आए हैं और वो हटेंगे नहीं, इसे देखकर आप समझ जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर खाने पीने की जो व्यवस्था है वो फिलहाल चल रही है। सुबह किसानों की जो दिनचर्या है वो इसी तरह से यहाँ शुरू होती है। और किसानों ने ये भी साफ तौर पर कहा है कि 8 दिसंबर को लेकर उनकी तैयारी जो है वो जोर शोर से शुरू हो गई है। इसके लिए बाकायदा जो मेडिसिन है वो भी एक्स्ट्रा यहाँ पर अरेंज की गई है और तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर पूरी तरह से नेशनल हाईवे 9 और उसके नीचे किए गए हैं। जी तो जतिन और अजीत, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे अब पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो कल का दिन बेहद अहम है और हर किसी की निगाह इसी बात पर टिकी होगी कि क्या ये भारत बंद सफल होता है या फिर नहीं। बिल्कुल, ये अलग तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक किस तरह से किसानों ने अपना आक्रोश यहाँ पर सड़क पर डटकर दिखाया उसकी तस्वीरें, क्योंकि आज देखिए 11वां दिन यहाँ पर है किसानों के आंदोलन का। यहाँ पर
आप देखें आंसू गैस के गोले रहे, पानी की बौछार कर दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, रोका गया, लेकिन यहां पर जो आक्रोश है वो नहीं रुका था और लगातार वो बढ़ता हुआ। अब 8 तारीख को जब भारत बंद का ऐलान किसानों की ओर से किया गया है तो तस्वीरें क्या होंगी, इसको लेकर निगाहें लगातार हमारी बनी रहेंगी।